इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो वो कैसे वर्क करते हैं। सीरीज़ में जोड़ने का मतलब क्या है कि आप कैपेसिटर्स को एंड टू एंड जोड़ दें। एंड टू एंड का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर की एक प्लेट को दूसरा कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ दें, फिर नेक्स्ट प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ दें। इसी तरह एंड टू एंड जितने कैपेसिटर आप जोड़ना चाहें उतने आप कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि हमने सीरीज़ में कैपेसिटर्स को जोड़ दिया। अब ये 3 कैपेसिटर्स हैं मेरे पास जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब मैं इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस कैपेसिटर की इस प्लेट से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से उठा के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल करके इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर ला के रख देगा। ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह बैटरी क्या करेगी कि इस प्लेट के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन सब को उठा के इस कैपेसिटर के इस प्लेट के ऊपर ला के रख देगी। तो इस कैपेसिटर की जो लेफ़्ट प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इस कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अब सवाल ये है कि ये जो नेक्स्ट प्लेट्स हैं ये कैसे चार्ज होंगी, तो इनको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। इस कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये प्लेट क्या करेगी कि इस प्लेट को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए चार्ज कर देगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में डिटेल में इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये इस प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट करेगी और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको रिपेल करेगी। तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो तो यहीं रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल होके इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास सिनेरियो ये बन जाएगा कि ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर इसी तरह ये वाली प्लेट इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना करेगी। तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यहीं रहेंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल होके इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये फुली चार्ज हो गए हैं। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हर प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा। तो कैपेसिटर 1 की प्लेट्स पे जितना चार्ज है उतना ही कैपेसिटर 2 की प्लेट्स पे चार्ज होगा और एग्जैक्टली उतना ही कैपेसिटर 3 की प्लेट्स पे चार्ज होगा। अब जब ये तीनों कैपेसिटर्स चार्ज हो गए हैं तो इस कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का डिफरेंट होगा क्योंकि इन तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज एग्जैक्टली सेम है, तो कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी चेंज आएगा। इसको हम फार्मूले से भी समझ सकते हैं, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये फार्मूला हमें क्या बताता है, चार्ज इन तीनों कैपेसिटर्स पे सेम है, तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसकी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगी। और अगर कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब कि हम इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो इस C इक्विवेलेंट्स के इक्वल हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कैपेसिटर्स इन सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।